5:51, 3 अप्रैल 2024। आज बुधवार है। तो मैं अभी यहाँ पे आकर चाबी एक जगह है वहाँ मैंने रुका हुआ हूँ। ये उपलेश्वरी नर्मदा यहाँ पे है, कुंड है। देखिए ये एक पवित्र कुंड है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक रचना किया हूँ, उपलेश्वरी नर्मदाष्टकम चाबी। उपलपथराभूता तस्मा सम्भूत नर्मदा, नमामि उपलेरेवेशं, नमामि शोकनाशिनीं। पवित्रा नर्मदा माता मातृरूपा सुखात्मिका, पुनाति पापजनांस माता करुणात्मिका। लेखेश्वरिष्टकृपात्मा कृपयात्मनि संस्थित, लभेऽङ्गौरख्यावार्ता परिक्रमात्मधारिणः। स्वर्गतिरिति या यात्रा स्वात्मनास्ति यते स्थिति, स्वर्गापवर्गया चिन्ता भविष्यति भवेच्चिर। रीतिनीतिवचस्यैव संस्थिता केवलं मुखे, रक्ष्यति मनसि शङ्का मन्दिरायार्थसेवनं। नीयते नर्मदा माता नीतिनिपुणमानसं, नैसर्गिको मनोभाव स्वस्ति सन्तमानसे। स्वस्ति च सन्तमानसे। मरणात्कृत्य सत्कृत्यं जीवने जीवनं मधु, मन्दिरं निर्मितेनैव पितृपुरुषसद्गतिः। ददाति नर्मदा सर्वं सुखसम्पत्तिरधिकं, दारिद्र्ये धनधानाढ्यमुपले पुष्पवर्षणं। चाष्टकमुपलेशस्य पठेयो शुचिमनसा, चामरकृत्यकर्तासौ भवेन्नरो बचो मम। सार्थक। उपलपथराभूता तस्मा सम्भूत नर्मदा, नमामि उपलरेवेशं, नमामि शोकनाशिनीं। देखिए उपल का मतलब होता है पत्थर। पत्थर से काट कर यहीं तो आप आते हैं तो पहाड़ी इलाके होकर आना पड़ता है। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है। पूरा 7-8 किलोमीटर तक गांव कुछ होना दिखाई नहीं देता। जब मैंने कल निकला हरार से आज प्रातः 5:15, तो यहाँ पे कोयली दिशा में आकर मैंने रुका। कोयली दिशा में पूजा कर कर निकला तो अभी चाबी में आकर पहुँचा। कोयली दिशा से चाबी 5 किलोमीटर है। आने के बाद देखा यहाँ पे एक कुंड का नाम लिखा गया था, तो मैंने यहाँ पे आकर पहुँचा। तो उपलेश्वर का मतलब क्या मैंने सोचा, तो ये पत्थर है तो पत्थर संभूत है, तस्मात् संभूत नर्मदा, ये नर्मदा वहाँ से निकली हुई है कुंड के हिसाब से। तो नमामि उपलरेवेशम, ये उपला जो रेबा का ईशा यहाँ पे है। शिव जी देखिए यहाँ पे नर्मदा जी है सामने। तो मैंने नमामि शोकनाशिनी, जी के शोक को नाश करने वाली हैं। इतने आज गर्मी हो रही थी तो चल के आ रहे थे, तो इसी में जो पीड़ा होती थी वो पीड़ा आती यहाँ पे सभी भाग गई। और 11 बजे जो पूजा करके जो पंचामृत मिश्रित जल लिया था, अभी यहाँ पे आकर इस जल को पान करके अभी इसको रचना किया। पवित्रा नर्मदा माता मातृरूपा सुखात्मिका,
पुनाति पापजनान् सा माता करुणात्मिका। वो पवित्र माँ नर्मदा माँ है, मातृरूपा सुखकारिका ही है, सबका आत्मा में सुख प्रदान करने वाली है। और वो पाप जन जो है उनको वो पवित्र करती है, वो करुणात्मिका भी है। लेखेश्वरिष्टकृपात्मा कृपयात्मनि संस्थिता लाभेयंको रक्षावार्ता परिक्रमात्मधारिणः। महाराष्ट्र से जो परिक्रमा जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, सभी यहाँ पे जो परिक्रमावासी हैं खड़े हैं, उनमें से एक परिक्रमावासी महाराष्ट्र वो बैठे हुए थे और एक बरगी में मध्य प्रदेश का जबलपुर एरिया में एक हैं जो काल भी वो मेरे को हरार में मिले थे। उनका एक शंका है कि मैं मंदिर के लिए अर्थ जुगाड़ करके आत्मसात कर दूंगा शायद। वो क्योंकि वो व्यापारी लोग हैं तो व्यापार के हिसाब से वो समझते हैं। तो वो दोनों में बात हो रही थी तो महाराष्ट्र जो व्यक्ति आए हैं परिक्रमावासी, वो गो हत्या को लेकर एक बात छिड़ ली, वो चुप हो गए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जबलपुर के क्षेत्र में जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो कहाँ पे एक गाय को चोट लग गई थी, तो वो घाव होकर वहाँ कीड़ा जम गया था, तो गौशाला में उसको न रखकर उसको बाहर कर दिया गया था। वो गाय को वो डॉक्टर को फ़ोन करके चारों ओर फ़ोन करके वो बुलाकर वो गांव के सरपंच हैं उनके साथ बात करके उनको गौशाला में भर्ती करवाया। ये सब बात बोलने पर वो बात दूसरी तरफ से छिड़ने शुरू कर दिए। तो देखिए, तो लेखेश्वरी इष्ट जो लिखने का सरस्वती का जो इष्ट कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं आत्मा में जो परिस्थिति के हिसाब से जो भाव बैठता है उसी को ही मैंने रचना करता हूँ। स्वर्गतिरीतिया यत्रा स्वात्मनास्ति यते स्थिति स्वर्गापवर्गया चिंता भविष्यति भवे चिरा। काल गति कैसी होगी, यात्रा कैसी होगी, ये तो आत्मा में स्थित है। मैं सुबह उठूँगा, यहाँ पे सुविधा है तो बैठ के पूजा करूँगा और निकलूँगा। पूजा करके निकलते देर हो जाती है, इसलिए चल के जाता हूँ कुछ रास्ते में और जहाँ पे सुविधा मिले वहाँ पूजा करता रहता हूँ। लेकिन स्वर्ग उपवर्ग का जो चिंता है ना, वो हमेशा देर ही है। कभी स्वर्ग मिलेगा, कभी मोक्ष मिलेगी, ये सभी बात वो समय ही कहेगा, अभी हमारा हाथ में नहीं है। लेकिन काल के लिए क्या करना है नहीं करना है उसका तो मन में बैठा के रखना चाहिए। हो नहीं पाएगा, वो हमारी कमजोरी होगी या हमारा शारीरिक दुर्बल होगा तो हम कल चल पाएंगे न चल पाएंगे बात अलग है। लेकिन तो स्थिति तो हमारा चलने की है, कल यात्रा करने की है। तो स्व गति इति या यात्रा, अगले कल का जो यात्रा करने की स्थिति है, वो गति है, वो तो मन में हम स्थिर रूप पे रखते हैं। रीति नीति बच सेव संस्थिता केवलं मुखे रक्षति मनसि शंका मंदिरायार्थ सेवनम। वो रीति नीति जो है आजकल वचन में ही रुक गया, वो मुख में ही रह गया, क्योंकि मन में शंका आ जाती है कि मंदिर के लिए जो अर्थ लेते हैं वो सेवन कर देगा क्या, ये शंका मन में आती है। क्योंकि सभी व्यवसाय करने के बाद, सभी प्रकार का सुख सुविधा पा लेने के बाद अभी कहाँ पे घाटा में हो गया हो, तो मन को संतुलित को स्थिर करने के लिए ऐसे माता जी के परिक्रमा करते हुए सभी बिगड़ा हुआ काम सफल हो जाएगा समझ के निकल आते हैं। तो उनके सामने जो परिस्थिति देखते हैं उसी के हिसाब से अपने को तो बोलते हैं, हम सच्चा बोलते हैं, लेकिन दूसरों को ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं वो खुद नहीं जानते हैं कि ऊपर एक बैठने वाला है, वो सभी देखता है। नियते नर्मदा माता नीति निपुण मानसम नैसर्गिको मनोभाव
स्वस्ति संतमानसे। स्वस्ति च संतमानसे। स्तुति नैसर्गिक मनना भाव तु अस्ति च संतमानसे। नर्मदा माँ क्या करती है? वो नीति निपुण मानस को सही रास्ते में लेती है, क्योंकि जिनका नैसर्गिक मनोभाव होता है, पैदे से है कि मैं दूसरों को लिए कुछ करूं, अपने के लिए सोचना कम करूं, ये जो स्थिति होती है वो उसी के हिसाब से माँ उसकी तरफ लेती है। मरणात्कृत्य सत्कृत्यं जीवने जीवनं मधु मंदिरं निर्मितेनैव पितृपुरुष सद्गतिः। मरण तो ऐसे ही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मरण से पहले ऐसे कुछ सत्कृत्य किया जाए तो जीवन मधुमय हो जाता है। ऐसे मंदिर निर्माण के हो जाने से पितृपुरुषों का सद्गति हो सकता है। जो उनमें जोड़ेंगे उनका भी पितृपुरुष सद्गति हो जाएंगे। जिनका पितृपुरुष का पितृदोष होगा वो लोग उसी में जोड़ेंगे तो हो सके भगवान उनके लिए वरदान होंगे। नर्मदा बदेश्वर उनके ऊपर वरदान करके वरद होकर उनका पितृदोष खंडित हो सकता है। ददाति नर्मदा सर्वं सुख संपत्तिरधिकं दारिद्र्ये धनाढ्य मुपले पुष्पवर्षणम। पत्थर के ऊपर जैसे फूल बरसाया जाता है, उसी तरह माँ नर्मदा सभी प्रकार का अधिक सुख संपत्ति देने वाली है और दारिद्र्य अवस्था में धन धान्य का भाव भी वो देने वाली है। चाष्टकमुपलेशस्य पठेयो शुचिमनसा चामरकृत्य कर्तासौ भवेन्नरो बचो मम। ये मेरे वचन है कि जो अष्टक को उपलेशक का, उपलेश्वरी शिव का, नर्मदेश्वर का जो ये अष्टक जो सूची मन से पढ़ेगा, अमर कृत्य कर्ता सु, एक अमर कृत्य करने वाला एक कर्ता के रूप में वो संसार में जाना जाएगा, वो श्रेष्ठ नर हो सकता है। ओम नमः नर्मदा बदेश्वराय। ओम नमः उपलेश्वरी शिवाय नमो नमः।